यह सुनकर निखिल और घबरा गया और सोच में पड़ गया। इतनी दूर से इसे परफ्यूम की खुशबू कैसे आ गई? दिस मैन इज वेरी डेंजरस। इधर सबरवाल इंडस्ट्रीज में सानिया अपने लग्जूरियस चेयर पर बैठकर समीर का मजाक उड़ा रही थी। तो मिस्टर समीर, आप कियारा को कंट्रोल नहीं कर पाए? समीर एम्बैरेस्ड होकर बोला, सानिया मैडम, वो सर्कमस्टेंसेस ऐसे थे और उसका हस्बैंड वेद वो काफी शातिर है। सानिया ने अपनी नेल्स को देखते हुए कहा, वैसे मैं ये जानना चाहती हूँ कि कियारा ज्यादा ब्यूटीफुल है या मैं? समीर तुरंत चापलूसी के मोड में आकर बोला, सानिया जी, आपका तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है। कियारा तो आपके सामने कुछ भी नहीं है। गुड आंसर। अब बिजनेस की बात करते हैं। अमन भी वहां मुस्कुराते हुए बैठा था और समीर और यशवंत को देख रहा था। सानिया ने कंटिन्यू किया, मैं आप दोनों को सबरवाल लेकर इंडस्ट्री में जॉब ऑफर दे रही हूँ, लेकिन समीर एक्साइटेड होकर बोला, थैंक यू सो मच सानिया जी। सानिया ने एक पॉज लेते हुए कहा, लेकिन मिस्टर समीर, आप डिप्यूटी मैनेजर बनेंगे। आई थिंक दिस पोजीशन इज सूटेबल फॉर यू। समीर का मुंह उतर गया, डिप्यूटी मैनेजर? लेकिन मैं आरके इंडस्ट्रीज में वाइस प्रेसिडेंट था। सानिया ने यशवंत की तरफ देखकर कहा, और यशवंत अंकल, आप टॉप ऑफिस में रहेंगे। यशवंत खुश होकर बोला, थैंक यू बेटा, टॉप ऑफिस, फाइनली वो मुझे रिस्पेक्ट मिलेगी जिसका मैं हकदार हूं। यह सुनकर समीर गुस्से से यशवंत को देखने लगा। तब सानिया ने ईविल स्माइल के साथ कहा, हाँ, आप टॉप ऑफिस को क्लीन करेंगे। यू विल बी द टॉप क्लीनर। यशवंत का मुंह खुला का खुला रह गया। क्या मतलब क्लीनर? अमन हंसते हुए बोला, यशवंत अंकल, आपको कुछ सुना ही नहीं दिया? क्लीनर का मतलब नहीं पता? झाड़ू पोछा करने वाला। यशवंत ने गुस्से से कहा, यह क्या बात है? हमने आपका इतना बड़ा काम किया और आप हमारी इंसल्ट कर रही हैं। सानिया ने लैपटॉप से पेन ड्राइव को टेबल पर फेंकते हुए कहा, यशवंत अंकल, अगर आपको ये जॉब पसंद नहीं है तो आप ये पेन ड्राइव उठा लीजिए और यहां से निकल जाइए। यशवंत हैरानी से बोला, लेकिन आपने तो सब कुछ अपने लैपटॉप पर कॉपी कर लिया है। ये तुम लोग सही नहीं कर रहे हो। मैं धनंजय साहब से मिलूंगा और तुम्हारी बदतमीजी के बारे में बताऊंगा। अमन ने कोल्ड वॉइस में कहा, यह उनका ही ऑर्डर है। जो अपनी सगी भतीजी को धोखा दे सकता है वो हमारे लिए लॉयल कैसे होगा? तो हम उस पर ट्रस्ट कैसे करें? यह सुनकर यशवंत को बहुत रिग्रेट होने लगा। वो मन ही मन सोचने लगा, काश मैंने सबरवाल के लिए कियारा पर हमला नहीं किया होता, अपना घर नहीं बेचा होता, कोई गंदे काम नहीं किए होते, और आखिर में मुझे मिली तो क्लीनर की नौकरी। काश मैं कियारा के साथ होता तो आज भी शेयर होल्डर बना रहता और रिच लाइफ जीता। बहुत बड़ी गलती हो गई। लेकिन यशवंत ऐसे ही हार मानने वालों में से नहीं था। इधर मिस्टर के ने कियारा की तरफ देखकर कहा, निखिल पर नजर रखना, मैं अभी आता हूं। कियारा ने जल्दी से कहा, मिस्टर के वेट, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। मिस्टर के ने लिफ्ट की तरफ बढ़ते हुए जवाब दिया, बाद में। और वो लिफ्ट में जाकर सोचने लगे, मैं हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठ सकता। मुझे ही वो वाइन की रेसिपीज वापस लानी है, वरना कंपनी बर्बाद हो जाएगी। धनंजय सबरवाल ने जो गेम शुरू किया है, अब मैं उसे खत्म करूंगा। लेकिन तभी उसके मन में एक और सवाल आया। कियारा का रिएक्शन देखकर लगता है कि वो मिस्टर के में कुछ ज्यादा ही इंटरेस्टेड है। अगर उसे पता चल गया कि मैं ही वेद हूं तो। मिस्टर के ने अपना मास्क ठीक करते हुए सोचा, अभी के लिए ये सीक्रेट सेफ रखना होगा, पहले ये रेसिपीज का मैटर सॉल्व करना है। क्या मिस्टर के वाइन रेसिपीज वापस ला पाएगा? क्या कियारा को मिस्टर के की असली आइडेंटिटी का पता चलेगा? मिस्टर के प्राइवेट लिफ्ट से निकलकर डायरेक्टली पार्किंग एरिया में पहुंचा। वहां पहुंचकर उसने कॉशियसली अपने आसपास देखा कि कोई सिक्योरिटी कैमरास तो नहीं। परफेक्ट, अब मिस्टर के को गायब करके वेद को वापस लाना होगा, वो मन ही मन बोला। वेद ने गाड़ी के पीछे छुपकर जल्दी से अपना सिल्वर मास्क और फॉर्मल कोट उतारा। कुछ ही सेकंड्स में वो वापस वेद बन गया था। उसने अपने आप से कहा, धनंजय सबरवाल ने मेरी कंपनी के साथ जो किया है, अब उसका हिसाब चुकाने का टाइम आ गया है। वेद तुरंत सबरवाल हेडक्वार्टर्स की तरफ निकला। रास्ते में उसका फोन रिंग करने लगा। स्क्रीन पर मयंक का नाम फ्लैश हो रहा था। वेद ने कॉल रिसीव करते हुए कॉन्फिडेंट वॉइस में कहा, हाँ मयंक। मयंक दूसरी तरफ से अर्जेंट टोन में बोला, ब्रो, आपसे एक काम था, कहाँ हो आप? एक काम करो, डायरेक्टली सबरवाल हेडक्वार्टर्स पहुंचो। वेद का जवाब सुनकर मयंक ने कहा, ऑन द वे ब्रो, आधे घंटे में पहुंच रहा हूं। वेद ने सबरवाल इंडस्ट्रीज बिल्डिंग के सामने पार्किंग एरिया में देखा तो उसे यशवंत की सिल्वर कार दिखी और साथ ही समीर की ब्लैक कार भी नजर आई। ये देखकर वेद तीखी मुस्कान के साथ बोला, तो मतलब मैं बिल्कुल सही जगह आया हूं। मुझे अंदाजा था कि आरना नाम की चिड़िया यहीं आई होगी और समीर भी यहीं है। कंपनी का वाइस प्रेसिडेंट रिजाइन करने के बाद यहां पहुंच गया। इंटरेस्टिंग।
वो सीधा बिल्डिंग के अंदर आया और रिसेप्शन की तरफ गया। रिसेप्शन पर एक एलिगेंट लड़की बैठी थी जो प्रोफेशनल स्माइल के साथ विजिटर्स को हैंडल कर रही थी। वेद ने उसे देखकर पूछा, एक्सक्यूज मी, क्या समीर सिंह यहाँ है? रिसेप्शनिस्ट ने अपना रजिस्टर चेक करते हुए कहा, जी हाँ सर, समीर सर अभी सानिया सबरवाल मैडम के साथ मीटिंग में है। वेद ने कैजुअली पूछा, कब तक फ्री होंगे? रिसेप्शनिस्ट ने प्रोफेशनल टोन में कहा, सर आप यहाँ वेटिंग एरिया में बैठ सकते हैं, मैं इन्फॉर्म कर देती हूँ। लेकिन वेद लिफ्ट की तरफ बढ़ते हुए बोला, कोई बात नहीं, मैं डायरेक्टली जाकर मिल लूंगा। सर वेट, रिसेप्शनिस्ट ने आवाज लगाई, लेकिन वेद पहले से ही लिफ्ट के पास पहुंच चुका था। तभी 2 सिक्योरिटी गार्ड्स ने वेद को रोकते हुए कहा, एक्सक्यूज मी सर, विदाउट अपॉइंटमेंट आप ऊपर नहीं जा सकते। वेद ने ठंडे अंदाज में कहा, मुझे जाना है। पहले गार्ड ने अग्रेसिव टोन में कहा, सर प्लीज कोऑपरेट करिए, कुछ रूल्स हैं कंपनी के जो फॉलो करने होते हैं। वेद ने डेंजरस स्माइल के साथ कहा, रूल्स? मैं अपने रूल्स से चलता हूं। एक गार्ड ने वेद के हाथ को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वेद ने स्पीड से उसका हाथ मरोड़ दिया और एक पंच से उसे ग्राउंड पर गिरा दिया। पहला गार्ड दर्द से चिल्लाया। दूसरा गार्ड वेद पर अटैक करने लगा, लेकिन वेद ने उसे भी इजीली हैंडल कर लिया। कुछ ही सेकंड्स में दोनों गार्ड्स फ्लोर पर दर्द से कराहते हुए पड़े थे। रिसेप्शनिस्ट शॉक्ड होकर इमरजेंसी अलार्म दबाने लगी। वेद ने लिफ्ट का बटन प्रेस किया और जब लिफ्ट आई तो उसमें एक एम्प्लॉय खड़ा था। वेद ने उस एम्प्लॉय को इंटिमिडेटिंग लुक देते हुए कहा, सानिया सबरवाल का ऑफिस कौन से फ्लोर पर है? एम्प्लॉय ने डरते हुए कहा, सर 15th फ्लोर, प्रेसिडेंशियल स्वीट। गुड, वेद ने कहा और लिफ्ट का 15th फ्लोर का बटन दबाया। जब उसने धनंजय को धमकी दी थी तब उसने पहले ही आरके इंडस्ट्रीज के कुछ सिक्योरिटी गार्ड्स को समीर, आरना और राघव पर नजर रखने को कहा था। और जैसे ही उसे पता चला कि समीर सबरवाल इंडस्ट्रीज में है, वो वहां पहुंच गया। उस वक्त सानिया एक लग्जूरियस चेयर पर बैठकर यशवंत और समीर की इंसल्ट कर रही थी। अगर हमारी कंपनी में जॉब नहीं करना है तो आप दोनों जा सकते हैं। तभी सानिया का इंटरकॉम बजा। उसने इरिटेटेड होकर रिसीव किया तो दूसरी तरफ पैनिक वॉइस सुनाई पड़ी, मैम इमरजेंसी सिचुएशन है, कोई आदमी जबरदस्ती घुस आया है और गार्ड्स की पिटाई करके आपके फ्लोर पर आ रहा है। अमन तुरंत अलर्ट होकर बोला, कौन है, कैसा दिखता है? सर यंग, टॉल, स्ट्रॉन्ग बिल्ड वाला और बहुत अच्छा फाइटर है। सर मैं गार्ड्स की टीम भेज रहा हूँ, लेकिन तब तक आप अपने केबिन का दरवाजा मत खोलना। ये सुनकर अमन की आंखों के सामने वेद का चेहरा घूम गया। अमन घबराते हुए बोला, सानिया ये वेद हो सकता है, उसने मांझी तक को हराकर बुरी तरह इंजर्ड कर दिया था। आई डोंट नो वो यहाँ अब क्या तबाही मचाएगा। सानिया ने हंसते हुए कहा, अमन भाई डोंट वरी, आप एक मामूली लड़के से इतना घबरा रहे हैं? मांझी हॉस्पिटल में है तो क्या हुआ, मांझी जैसे हमारे 3 बॉडीगार्ड्स इसी फ्लोर पर हैं, और वेद कितना भी बड़ा फाइटर क्यों ना हो, तीनों से नहीं लड़ सकता। यह सुनकर यशवंत के कान खड़े हो गए। उसके चेहरे पर एक स्ट्रेंज सेटिस्फैक्शन थी। वो मन ही मन बोला, अब मजा आएगा, वेद आया है तो इन सब की बैंड बजेगी। फिर उसने मॉकिंग टोन में कहा, तुमने कभी वेद को नहीं देखा है, वो किसी को नहीं छोड़ेगा, जब वो गुस्से में होता है तो क्या? सानिया ने चैलेंजिंग टोन में पूछा। यशवंत ने सीरियस एक्सप्रेशन के साथ कहा, तो वो तूफान बन जाता है और तूफान के सामने कोई नहीं टिक सकता। आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के YouTube चैनल पर, और के फॉर किंग के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।